जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया था और आज इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये 3 देशों से होकर के बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। तो पहले इसे मैप से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ये भारत के पूर्वी हिस्से का मैप मैंने बना रखा है और यहाँ पे मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से आगे की ओर यहाँ तिब्बत के रास्ते बहते हुए और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत के पास भारत में प्रवेश करती है और फिर असम में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। जब यह नदी तिब्बत में होती है तब इसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है और जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तब इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश से और आगे बढ़ती है, असम में आती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम से और आगे जब बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और जमुना नदी में पद्मा नदी और मेघना नदी की जलधारा आके मिलती है बांग्लादेश में और जो आगे की ओर जलधारा बहती है उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। अब समझते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं वो कहां कहां से आके अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा रही हैं, तो उसको देखते हैं। इसी भाग का मैंने बड़ा सा इसको बना रखा है और यहाँ पे दिखाया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल के आगे की ओर जब बढ़ती है तिब्बत में, तो इससे सबसे पहले जो नदी मिलने वाली होती है वो पारलून सांगपो नदी इससे आके मिलती है और यहीं से थोड़ी दूर और आगे पूरब की ओर चलती है जब ब्रह्मपुत्र नदी, तो अरुणाचल प्रदेश में आती है और यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत के पास, जहाँ पे नदी आके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करना भारत में प्रवेश करती है, वही नामचा बरवा पर्वत है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़े एक गड्ढे का निर्माण करती है जिसे ब्रह्मपुत्र गार्ज के नाम से जाना जाता है। नदी जब नामचा बरवा पर्वत से आगे की ओर बढ़ती है तो नामचा बरवा पर्वत के पास नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और असम में जाती है। जब नदी असम में जाती है तो ये फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है। अरुणाचल प्रदेश से आगे जाने पे असम में जैसे नदी प्रवेश करने वाली होती है वहाँ पे पड़ता है एक जगह जिसको पासी घाट के नाम से जाना जाता है और पासी घाट पे 3 नदियाँ आके अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती है, जिनका नाम दिबांग नदी, लोहित नदी और बोढ़ी दिबांग नदी है। पासी घाट से नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसमें माजुली द्वीप पड़ता है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर नदी डिब्रूगढ़ के पास जब आती है, डिब्रूगढ़ यहाँ भारत में जो सबसे पहले पेट्रोलियम की कारखाना लगाया गया था वो डिब्रूगढ़ में ही लगाया गया था, पेट्रोलियम निकालने की कारखाना। तो जब नदी डिब्रूगढ़ में आती है तो यहाँ पे इससे 3 नदियाँ और मिल जाती हैं, सुबनसिरी, रंगा नदी और धनसिरी नदी। ये तीनों नदियाँ लाके अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम की ओर बहती है और तेजपुर के पास आती है तो यहाँ पे इससे एक छोटी सी नदी जिया भरेली आके अपना जल इसमें गिरा देती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहते हुए गुवाहाटी में प्रवेश करती है तो यहाँ पे 3 नदियाँ और इसमें लाके अपना जल गिराती हैं। एक का नाम कपिली सबसे पहले अपना जल गिराती है, उसके बाद पीथुमारी, फिर मानस नदी। मानस नदी भूटान से निकल के आती है और असम में गुवाहाटी में आके ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल गिरा देती है। मानस नदी इधर की बहुत बड़ी नदी है। फिर और आगे जब नदी पहुंचती है दुबरी के पास, तो ये दुबरी जो है ये असम में ही पड़ता है और यहाँ से नदी और आगे की ओर बढ़ती है दक्षिण दिशा में। दुबरी से पहले ही इसमें एक नदी तिपकाई अपना जल गिरा देती है और दुबरी में आके संकोश नदी और तीस्ता नदी दोनों नदियां अपना जल गिराती हैं। यहाँ से फिर अभी तक तो नदी पश्चिम दिशा में चल रही थी, अब फिर नदी दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ करती है।
जब नदी दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ करती है तो दुबरी के पास ही ये नदी असम से निकल के और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और जमुना, चूँकि जो गंगा नदी की जलधारा आती है वो पश्चिम बंगाल में आके दो भागों में बच जाती है। एक को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरे नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में ही बंगाल के खाड़ी में चली जाती है और पद्मा नदी पश्चिम बंगाल को पार करके आगे आती है और बांग्लादेश में आके जमुना नदी में अपना जल गिराती है। फिर मणिपुर से बराक नदी निकल के आती है, उसमें एक छोटी सी सहायक नदी आके मिलती है, जिसके बाद बराक नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और मेघना नदी भी आके जमुना में अपना जल गिराती है। फिर इन तीनों नदियों का, पद्मा, जमुना और मेघना, इन तीनों नदियों का जो सम्मिलित जलधारा होता है उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और मेघना नदी आगे की ओर बढ़ती है। ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी काट के लेके आती हैं, जो और आगे तक ये नदी, जो मेघना नदी है उसको और आगे तक नहीं ले जा पाती है और रास्ते में छोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। जब मेघना नदी मिट्टी को रास्ते में छोड़ती है तो वो जमा होते होते एक बहुत बड़े देवते का रूप ले लेता है, जिसे सुंदरबन देवता के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन देवता में सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। फिर मेघना नदी का जल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तिब्बत में इसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे यालू तसांग चियांग या फिर यारलुंग जैंगबो जियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर और इसका प्रवाह सबसे पहले चीन में, उसके बाद भारत में, फिर बांग्लादेश में होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।